घर से इन 5 लोगों को खाली हाथ न जाने दें, वरना जीवन भर पछताओगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। धर्मशास्त्रों के अनुसार दान को बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। कहा जाता है कि दान करने से मनुष्य के कई पाप मिटते जाते हैं और उसे मृत्यु उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। शायद इन्हीं मान्यताओं को आधार मानते हुए हिंदू अनुयायी दान को इतना महत्व देते हैं और समय समय से धार्मिक स्थलों या मंदिरों में जाकर दान पुण्य कमाते हैं। किंतु केवल धार्मिक स्थलों पर जाकर ही दान क्यों करना है? क्यों ना यह दान घर के दरवाजे पर आए किसी ज़रूरतमंद के लिए किया जाए। शास्त्रों की एक मान्यता है के अनुसार यदि आपके द्वार पर बताए जा रहे ये 4 लोग आते हैं तो कभी इन्हें खाली हाथ न जाने दें। यदि आपके पास उन्हें देने के लिए कुछ भी ना हो तो उनको अवश्य कुछ ना कुछ दें। उन्हें दान करने के आपके घर में प्रसन्नता आती है और कुंडली के कई दोष अपने प्रभाव से हीन हो जाते हैं। धर्म कोई भी हो, लेकिन दान करना हर धर्म में पुण्य कार्य माना गया है। यही नहीं, घर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ लौटाने की भी मनाही है। मान्यता तो यह भी है कि अगर कुछ लोगों को खाली हाथ से लौटा दिया जाए तो किस्मत रूठ जाती है और लक्ष्मी माता आपके द्वार कभी नहीं आती। साथ ही जीवन में केवल अशुभ ही अशुभ होने लगता है और शुभता का नाम निशान नहीं होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। आइए जानते हैं कि किन लोगों को घर से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। पहला, किन्नर। यदि आपके घर या कार्यस्थल के द्वार पर किन्नर आए और कुछ मांगे तो उसे खाली हाथ भी ना जाने दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालता है। इसलिए भूलकर भी कभी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते हैं तो न दें, लेकिन उन्हें अपशब्द भी ना कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर किन्नर को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरी रंग की कोई भी वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है और अशुभता का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, दिव्यांग। यदि आपके द्वार पर कोई दिव्यांग व्यक्ति मदद की पुकार करने लगाए आए तो उसकी यथा योग्य सहायता अवश्य करें। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो, जीवन में दुख तकलीफें लगी हो रहती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी जीवन में दुख तकलीफें कम होने का नाम ही नहीं लेती। तो ध्यान दें, कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि ज़रूरतमंद हो और दिव्यांग भी हो। तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा न करें, क्योंकि दिव्यांगजन को राहु और शनिदेव का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि इन जातकों को कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। तीसरा, संत महात्मा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे कोई भी संत महात्मा आए तो उसके साथ हमेशा ही शालीन व्यवहार करें। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो ज़रूर प्राप्त करें, या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें सम्मान स्वरूप दान करें। उनका कभी अपमान न करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बजाय कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाने की। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाए तो उनके जीवन में सिवाय दुख तकलीफों के कुछ भी हाथ नहीं आता। हालांकि इसलिए संत महात्मा को कभी भी खाली हाथ ना लौटाए, ना ही उनका अपमान करें।
चौथा, भिखारी। शास्त्रों के मुताबिक घर के दरवाजे पर आए भिखारी को खाली हाथ लौटाना हानिकारक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भिखारी को दान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा घर में बनी रहती है, नहीं तो माँ लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है। दान को बहुत बड़ा पुण्य माना गया है और मान्यता है कि दान करने से मनुष्य के कई पाप मिट जाते हैं और जो भी तकलीफें हैं वे भी दूर हो जाती हैं। जब भी कभी घर के दरवाजे पर कोई भिखारी आए तो उसे खाली हाथ कभी ना लौटाए। ज़रूरी नहीं है कि इन्हें पैसे ही दे, अगर पैसे देने से सक्षम नहीं है तो खाने या पहनने लायक कोई भी वस्तु दे सकते हैं। पांचवा, घर की बेटी। घर की बेटी अगर ससुराल से आए तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसे अपनी इच्छा अनुसार जितना हो सके दान करना चाहिए। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बेटी के आने पर घर के लोग उसके साथ लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज करने ते ही है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है, इसलिए घर की बेटी को कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी अगली जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।